ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से गुरु प्लैनेट मकर राशि में आकर के क्यों नीच हो जाते हैं इसके ऊपर बात करूंगी। ये बहुत समझने की चीज़ होगी कि जुपिटर जो है और शनि, इनका जो संबंध है आपस में, वो एक दूसरे के प्रति सम संबंध है। ना तो ये मित्र हैं एक दूसरे के, ना ही ये शत्रु हैं। और गुरु ग्रह जो कि 9th हाउस धनु को लेकर के चलते हैं और 12वीं राशि मीन को लेकर के चलते हैं, और शनि ग्रह जो है मकर को 10th को और 11वीं कुंभ को लेकर के चलते हैं। तो इस परिणाम को समझने के पहले मैं आपको एक बार संक्षेप में काल पुरुष की जो हॉरोस्कोप है उसके बारे में बता दूं। देखिए, जो मेष लगन की पत्रिका है वहाँ पर जो हमारे शुरू में 4 ग्रह आ रहे हैं, वहाँ पे मेष है, मंगल की राशि है, फिर शुक्र की है, बुध की है, चंद्रमा की है, फिर सूर्य की है, फिर बुध, शुक्र और मंगल। ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे जो 8 हाउसेज हैं शुरू के, उनमें आ जाते हैं। और उसके बाद जो आखिर के जो 4 राशियां बचती हैं धनु से लेकर के मीन तक, वहाँ पे किस तरीके से इनका क्रम बना हुआ है। 9वीं राशि धनु की है जो कि ज्ञान की है, धर्म की है, उच्च शिक्षा की है और पिता को भी इंगित करती है। फिर 10वीं राशि में शनि आ जाते हैं मकर राशि में, और वो कर्म वाली राशि है, अर्थ त्रिकोण है, धनु धर्म त्रिकोण है। उसके जस्ट बाद देखिए 10वीं के बाद जो 11वीं राशि आ रही है जो कि कालपुरुष की प्राप्तियों की राशि है, कुंभ राशि है। उसका जो हर एक तरह का जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसकी लॉर्डशिप फिर से मिल जाती है शनि को। उसके बाद जो 12वीं मोक्ष की राशि है, मोक्ष त्रिकोण मीन, वहां पे फिर गुरु का प्रभुत्व आ जाता है। तो अगर इसको हम लोग समझें कि ये शनि और गुरु इन दोनों का आपस में किस तरह का कनेक्शन है कि आखिर की चारों राशियों के ऊपर इन्हीं का आधिपत्य है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको बहुत डीप में जाकर के इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जो मकर राशि होती है वो कर्म की राशि है, मेहनत की राशि है। और शनि जो ग्रह है वो कर्म का ग्रह है, न्याय का ग्रह है और ईमानदारी का भी ग्रह है। शनि बहुत ईमानदार, बहुत लॉयल प्लैनेट है। और गुरु जो हैं ये धर्म के हैं, सिस्टम के हैं, मैनेजमेंट के हैं, आध्यात्म के हैं। जितनी भी नॉलेज होती है उन सारी चीज़ों को जुपिटर प्लैनेट देता है। तो जिसके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतनी समझ है, जिसके अंदर ज्ञान भी है, धर्म भी है, जो ऐसा व्यक्ति होगा चूँकि वो इतना ज़्यादा ज्ञान में मगन रहेगा, इतना ज़्यादा वो धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा कि उसका जो पूरा रुझान रहेगा, जो उसका पूरा इंटेंशन रहेगा, वो चीज़ों को मैनेज करने की ओर, पढ़ने की ओर, समझने की ओर, व्यवस्था बनाने की ओर रहेगा। और मकर जो राशि होती है वो वहाँ पे सीधा सीधा है क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण की राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है। और गुरु जो है ये जल तत्व राशि के ग्रह हैं। गुरु में भावना बहुत ज़्यादा है, गुरु इमोशंस को भी दिखाता है। तो गुरु की जो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इन चीज़ों के साथ ये सारी क्वालिटीज़ को लेकर के गुरु जब मकर में जाते हैं, क्योंकि मकर का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, एक तो वो कर्म की राशि हो गई, अर्थ त्रिकोण है, पृथ्वी तत्व वहाँ वातावरण है, और गुरु जो है वो जल तत्व वाले ग्रह, विस्तार वाले ग्रह। तो ये जब यहाँ आते हैं मकर में तो इनको जो नक्षत्र पे मिलते हैं, एक तो सूर्य का मिलता है उत्तराषाढ़ा, और उसके बाद उसको श्रवण का मिलता है, चंद्रमा का नक्षत्र, फिर मंगल का नक्षत्र मिलता है। तो ये जो तीनों नक्षत्र हैं, देखा जाए तो गुरु का जो संबंध होगा सूर्य के साथ में, सूर्य चूंकि स्वयं में एक बहुत बड़ा ग्रह है, राजा, प्रशासन, प्रशासक, और ये ज्ञान है।
और राशि जो है मकर की वो कर्म की राशि हो जाती है। तो जब गुरु मकर में आते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है पूरा, वो उनके स्वभाव से नहीं मैच खाता है, क्योंकि ज्ञान का होना अपनी जगह महत्व रखता है। कोई व्यक्ति में बहुत धर्म है, बहुत धार्मिक है, अपने कार्यों के प्रति जो उसका रुझान है वो सब कुछ बहुत निष्ठा से करता है, हर चीज़ों को समझता है, दायित्वों को भी समझता है। लेकिन ज्ञान का होना, धर्म का होना, ये तब तक नहीं पूर्ण है जब तक कि आप अपने कर्मों को लेकर के भी उतने ही ज़्यादा सजग नहीं हो। और शनि की जो मकर राशि होती है, ये सीधे सीधे प्राप्तियों को दिखाती है कि आप अपने कार्य को करिए। आपका जो फोकस है, आपकी लाइफ का जो इंटेंशन है, जो आपकी पूरी एनर्जी है, ऊर्जा है, जो आपकी लाइफ का एक पाथ है, वो कर्म प्रधान होना चाहिए। शनि का सीधा सिस्टम होता है कि कार्यों को करिए, आप पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए। और गुरु जो है ज्ञान की ओर, धर्म की ओर, और पूरा सिस्टम बनाने में गुरु की ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। जितना भी मैनेजमेंट है, संसार की सारी चीज़ें, जितना भी आप सिस्टम देखते हैं पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक, उन सारी चीज़ों के ऊपर गुरु की पकड़ है। गुरु बहुत ही व्यवस्था को देने वाला ग्रह है, क्योंकि गुरु जब तक ज्ञान नहीं होगा, और उस ऐसा ज्ञान जो कि सिर्फ ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान में धर्म भी इन्वॉल्व हो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि जो हम बाहरी एक्टिविटीज़ करते हैं, धर्म के रूप में जो हम ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ वो धर्म नहीं, एक ऐसा ज्ञान जिसमें हम अपने दायित्वों को भी समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं, लोगों के हित के लिए भी हम जागरूक हैं, एक ऐसे ज्ञान की बात, एक ऐसे धर्म की बात। तो ये सारी चीज़ें जो है गुरु के अधीन आती हैं। और शनि एक ऐसा प्लेनेट है कि उसको, उसके लिए जो उसका धर्म है वो सिर्फ कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। वो बाकी किसी चीज़ पे नहीं उसको विश्वास है, कोई भरोसा नहीं है। सैटर्न प्लेनेट का सिर्फ एक फोकस है, लोगों की भलाई, लोगों का हित और काम को करना। पूरे डेडिकेशन के साथ में आप अपने काम को करो। ये राशि मकर को दिखाती है। और मकर एक ऐसी राशि है जो कि शनि की राशि है, और शनि की वो राशि जो कि कर्म को सीधे सीधे इंगित करती है। शनि की ही दूसरी राशि कुंभ है, लेकिन कुंभ का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। मकर का स्वभाव बिल्कुल अलग है कुंभ के स्वभाव से, जबकि दोनों की लॉर्डशिप शनि के पास है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मकर राशि है वो कर्म की राशि है, अर्थ त्रिकोण है, पृथ्वी तत्व वहाँ का वातावरण है। तो गुरु का जो स्वभाव है वो मकर में नहीं फिट बैठता है, राशि के आधार पे बिल्कुल भी नहीं फिट बैठता है, क्योंकि ये जल तत्व ग्रह, गुरु जो है जल तत्व ग्रह है, भावना प्रधान ग्रह है, धर्म, इन चीज़ों में उसका रुझान है। मकर की राशि टोटली कर्म की राशि है, उसका पूरा इंटेंशन, पूरा फोकस काम के ऊपर है। तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्म वाला वातावरण है, सिर्फ काम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान की, बहुत ज़्यादा धर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है, या कोई इस तरह से आप समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने आप को कर्मयोगी बना के रखे हुए है, कि उसको ना ज्ञान से मतलब है, ना उसको धर्म से मतलब है। वो एक ही चीज़ सोचता है कि मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करूँगा। तो जिस व्यक्ति का मन और उसकी जो इच्छा शक्ति है इस तरह की हो जाएगी कि वो अपने काम को पूरे डेडिकेशन से करेगा, तो अगर वो धार्मिक नहीं भी है, अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं भी है, ज्ञान का मतलब है कि जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, वेद पुराणों का ज्ञान है, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो भले उसके अंदर ये सारी चीज़ें ना हो, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित ना हो, वो बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित ना हो, उसके पास रिसर्च का ज्ञान नहीं, उसके पास दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन उसको सिर्फ एक काम आता है, काम को करना। मकर राशि का जो जुझारूपन है वो उस व्यक्ति के अंदर है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो काम के द्वारा ही सक्सेस को प्राप्त कर लेगा। तो यही वजह है कि गुरु जब मकर में आते हैं तो उनकी स्थिति नीच की कही जाती है, क्योंकि कर्म पे फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा धर्म की
ज़रूरत नहीं है। धर्म मतलब एक ऐसा धर्म जो कि बाह्य स्तर पे कर्मकांड के रूप में दिखाई पड़ता है, इस तरह के धर्म की बात। कार्य को करने के प्रति जो धर्म है, कार्य को करना भी एक तरह का धर्म ही है। तो शनि जो ग्रह है, शनि की जो मकर राशि है, ये फोकस्ड राशि है कार्यों को लेकर के। यहाँ पे जो पूरा वातावरण है वो सिर्फ एक जुझारूपन का है। इसीलिए जो कर्म की राशि मकर है, मकर प्रधान लोग, मकर राशि, मकर लगन के जो लोग होते हैं, लग्न को भी आप इसमें क्वालिटीज़ में डाल सकते हैं। और जहाँ चंद्रमा मकर में है, इसको भी आप देखिए कि ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है, जो उनकी लाइफ का फोकस होता है, वो काम की ओर ओरिएंटेड रहता है। वो धीरे धीरे करके अपने टारगेट को अचीव करते हैं। धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उनका पूरा जो फोकस रहेगा लाइफ का, वो अपने गोल की ओर रहेगा। क्योंकि मकर राशि का स्वभाव यही है, वो बहुत शांति से, और बहुत उसके अंदर दृढ़ता भी बहुत है। मकर राशि जो है उसके अंदर बहुत, उसका जो स्वभाव है बहुत जिद्दी है, बहुत रूखापन है उसके अंदर। वो बहुत बहुत अफेक्शनेट राशि नहीं है जैसे दूसरी राशियां हैं, जैसे तुला की राशियां हैं, मरकरी वगैरह की हैं, उस तरह की राशि नहीं है। चंद्रमा की राशि जैसी नहीं है मकर राशि, बहुत ही नीरस सी, बहुत ड्राई राशि, लेकिन अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग, बहुत ज़्यादा अलर्ट। इसीलिए जब मकर में आते हैं गुरु, तो वो अपने को आइसोलेटेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे ज्ञान की, मेरे धर्म की इस राशि में उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये राशि तो ऑलरेडी अपने आप को काम में ही इन्वॉल्व करके रखे हुए है। उसको मेरी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत उसको नहीं है। इस वजह से भी जो है गुरु मकर में आकर के नीच के होते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी इतना इंटरलिंक्ड चीज़ है कि अगर आप 12 राशियों को देखें और ग्रहों को देखें और उनको एक दूसरे से कोरिलेट करें, तो आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा कि कोई ग्रह किसी राशि में किस तरह का प्रभाव देता है, ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने आप ही आपको प्लैनेट्स भी बताने लगेंगे, राशियां भी अपने आप को खुद ही रिवील करने लगेंगी। और यही वजह है कि जब मकर में व्यक्ति बहुत काम कर लेता है, जी जान लगा करके काम करता है, तो उसके जस्ट बाद कुंभ की राशि आती है। और कुंभ की जो राशि होती है वो समस्त चीज़ों को देने वाली राशि है, परिणामों की राशि है, रिजल्ट की राशि है। वहाँ पर जो ज्ञान होता है कुंभ में, वो जो कि वायु तत्व राशि है, वहाँ पे जो बैकग्राउंड होगा, वहाँ पे जो नक्षत्र पड़ेंगे कुंभ की राशि में, उनको आप देखिए कि कौन कौन से नक्षत्र पड़ते हैं कुंभ राशि में। तो धनिष्ठा रहेगा, और पूर्व भाद्रपद रहेगा, उत्तर भाद्रपद रहेगा। तो जो धनिष्ठा है मंगल का नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र आ जाता है, धनिष्ठा शतभिषा और पूर्व भाद्र, सॉरी मैं गलत बोल गई, मंगल का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है और गुरु का नक्षत्र है। तो कुंभ राशि में फिर से आकर के गुरु एक्टिवेट हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे मंगल हैं जो कि सेनापति हैं, और राहु का भी जो नक्षत्र है शतभिषा, ये वायु तत्व राशि में वायु तत्व ग्रह। राहु को आप सिंपल इस तरीके से मत देखिए कि राहु हमेशा खराब ही करता है, राहु ज्ञान की ओर भी लेके जाता है। इसीलिए जब गुरु कुंभ में होते हैं तो वहाँ अच्छा परिणाम देते हैं, खराब परिणाम नहीं देते हैं। मकर की तुलना में कुंभ में गुरु काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि तो उनके सम ग्रह का घर है वो, और वहाँ पे जो उनको नक्षत्र मिल रहे हैं, उनको अपना खुद का नक्षत्र मिल रहा है कुंभ में, क्योंकि ज्ञान की राशि है वो ना। और वहाँ पर उनको राहु का नक्षत्र मिल रहा है, तो राहु भी एयर है, और कुंभ की जो राशि है वो भी वायु तत्व राशि है। तो किस तरीके से जो गुरु हैं शनि के साथ में जो इनका संबंध है, कितना इंटरेस्टिंग संबंध है। उसकी एक राशि में आकर के वो नीच के हो जा रहे हैं, उसी की दूसरी राशि में जाकर के अच्छा परिणाम दे रहे हैं, और वहां से निकल के गुरु फिर टोटली मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। कि 12वीं राशि जो मीन है, वहां पे फिर से उनको जो नक्षत्र मिल रहा है वो गुरु का नक्षत्र मिल रहा है, शनि का मिल रहा है और बुध का मिल रहा है। मतलब कि ग्रहों का जो संबंध है नक्षत्रों से जुड़ करके कैसे वो प्रभाव देते हैं। जब मीन राशि में गुरु को शनि का नक्षत्र मिलता है,
उत्तर भाद्रपद। तो आप देखिए कि शनि के नक्षत्र में गुरु आकर के फिर से वही धर्म और कर्म का एक संयोग बनता है और व्यक्ति टोटली अपने आप को मुक्त महसूस करने लगता है, क्योंकि लास्ट वहाँ का नक्षत्र रेवती है जो कि बुध का नक्षत्र है। तो जो लिबरेशन भी हो रही है किसी की, अगर आप इसको ऐसे भी समझे कि जो मीन राशि में जो हमारे 3 नक्षत्र पड़ रहे हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, कितना इंटरेस्टिंग है ये समझना कि मीन के ये तीनों नक्षत्र गुरु के, शनि के और बुध के, मतलब कि व्यक्ति कब मुक्त होगा, जब वो धर्म से भी गुजर जाएगा, कर्म से भी और बुद्धि से भी, इन तीनों चीज़ों से जब वो पास होकर के निकलेगा, इन तीनों स्थितियों से, इन तीनों स्टेट से गुजर करके जब वो आगे बढ़ेगा तो वो वाकई लिबरेट हो जाएगा। इसलिए मीन की राशि वहाँ पड़ती है, मोक्ष की राशि होती है, जहाँ पर आकर के शुक्र भी उच्च का हो जाता है। शुक्र जो कि वैभव को देता है, संपन्नता को देता है, सारी सांसारिक वस्तुओं को जो देता है, वो मीन की राशि में आकर के उच्च का होता है। बहुत ही ज्योतिष बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। मैं आप लोग को बता रही थी कि क्यों गुरु नीच के होते हैं, लेकिन उसी की लिंक में मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं कभी अलग से आपको फिर से बताऊंगी। ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ करके समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं ये ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, ग्रहों को बाध्य करते हैं एक अलग अलग तरह से रिजल्ट देने के लिए। ग्रह टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ग्रह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है परिणाम को देने के लिए। वो राशि के ऊपर और नक्षत्रों के ऊपर भी बहुत हद तक आश्रित होता है, उसके बाद वो कोई फाइनल रिजल्ट दे पाता है। तो आशा कर रही हूँ कि ये जो मैंने आज आप लोगों से बात की है गुरु को मकर में समझने की, इसको आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों गुरु को मकर में जाकर के बहुत अच्छा नहीं लगता है। वहाँ जाकर के वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उनको वहाँ पे उनके जैसे वहाँ पे मकर का जो पूरा वातावरण है, वहाँ पे गुरु के ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गुरु के धर्म की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकर राशि अपने आप में कंप्लीट राशि है। वो काम में इतना ज़्यादा फोकस्ड है, इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए है मकर की राशि, कि वो अपने आप को काम के द्वारा ही कंप्लीट कर लेती है। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करो तो हर चीज़ प्राप्त हो जाती है, तो सही में मकर राशि जो है वो मकर लग्न है। इसके जातक बड़े वेल फोकस्ड अपने एम को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, बहुत ही ज़िद्दी किस्म के और बहुत ही करियर ओरिएंटेड, करेंगे सब कुछ धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूस में लगे रहेंगे। जैसे मगरमच्छ होता है, पानी में आधा शरीर अपना जल के अंदर डाले रहेगा, आधा मट्टी के ऊपर रखे रहेगा, और जैसे ही कोई उसका शिकार आएगा तो उसको पकड़ करके फिर से वो पानी के अंदर चला जाएगा। वैसे ही मकर राशि होती है, उसका पूरा फोकस अपने टारगेट पे रहता है कि किस जो भी वो टारगेट बनाएगी, जिस चीज़ को लेकर के, उसको वो कंप्लीट ज़रूर करेगी। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, और जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, जिससे एस्ट्रोलॉजी सब तक पहुँचे। और फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।